Hey guys, welcome to my YouTube channel E-Class. So, today what we are going to do? We are going to do actually a poem of class 10th English. So, it is about tiger in a zoo. Actually, हम सबको पता है कि हमारी फ्रीडम हमें कितनी प्यारी है. तो इसमें यही दिखाया है कि हमने तो फ्रीडम है, लेकिन जो एक टाइगर एक जू में बंद है उस पे वो क्या फील करता है, ये उस बारे में पोयम है. एंड इट इज़ अ शॉर्ट पोयम. इट इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. ठीक है, तो ये पोयम हम थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं. ये जो पोयम है ये हमें एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक कंपैरिजन टाइप है कि एक जो टाइगर है एक वो नेचुरल प्लेस में है अपने हैबिटेट में, और एक जो है जू में. तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उनके बिहेवियर में डिफरेंस है. ठीक है, तो पोएम जो है वो जू और जंगल के आसपास रिवॉल्व करती है और वो फिर जू में पहुंच जाती है. ठीक है, कुछ जो है इसमें जू की एक्सप्लेनेशन है, फिर जंगल की है, फिर अगेन जू की है. इस पोएम को यू कैन एक्चुअली ये पोएम जो है ना ये हमारे जो नॉर्मल हमारे आसपास हम देखते हैं जो एनिमल्स को कैप्चर करके रखा जाता है, ठीक है, ये उसी के बेस्ड है. तो इट इज़ अ क्वाइट इजी पोएम. So, in first paragraph we will see he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. कुछ वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ. केज यू नो इज बेसिकली टाइप ऑफ कैप्चर्ड प्लेस. ठीक है, जैसे जेल होती है टाइप वैसे ही. और हम हमें पता है रेज का मतलब होता है गुस्सा, और इन इंग्लिश फ्यूरी, FURY. तो बता रहे हैं कि जो हमारा जो लायन है वो जो है अपने विविड स्ट्राइप्स इन द सेंस जो लायन जो टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है ना, जो स्ट्रिप्स टाइप की होती हैं, वो उसको अपने ऊपर कैरी ओवर करके, मतलब उसकी बॉडी का ऑब्वियसली वो जो है वो कलर है जो टाइप है उसको कैरी कर कर वो केज के अंदर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कुछ स्टेप्स ले रहा है. और जो केज का नीचे का है, मतलब वो जो नीचे की फ्लोरिंग है वो वेलवेटी है. ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. धीरे धीरे वो अपना चल रहा है, लेकिन धीरे तो वो चल रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. गुस्से में क्यों है? ऑब्वियसली हम पे, क्योंकि हम जानवरों को कैद करके रखते हैं. ही शुड बी. अब ये जो है ये पहला सीन था जू का, यू कैन मार्क इट. नेक्स्ट इज ऑफ जंगल. तो जंगल का वो बता रहे हैं कि ना वो शैडो के पीछे छुप रहा है, मतलब जैसे झाड़ियाँ होती है ना उसके पीछे छुप रहा है. और जो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब जो ग्रास होती है ना उसकी धीरे धीरे वहाँ के उसके पीछे पीछे चल रहा है. और वो वाटर होल के पास है. वाटर होल मतलब वाटर बॉडी. ठीक है, छोटी सी वाटर बॉडी होगी पॉन्ड टाइप, तो वहाँ पे है. और वो क्या है, वहाँ पे वेट कर रहा है कि प्लम डियर आएगा और वो उसको खा जाएगा. जैसे नॉर्मली जंगल में होता है कि एक बड़ा जानवर वो दूसरे जानवर का शिकार करता है, सेम वो जो है शैडो के पीछे छुप रहा है, मतलब बुशेस, ट्रीज, हर्ब्स, इन सब के पीछे छुप रहा है. और वो वेट कर रहा है कि जब प्लम डियर आएगा और वो उसको खाएगा. ठीक है, नियर द वाटर होल. अब ही शुड बी स्लानिंग. अब ये नेक्स्ट सीन जो है ये एक तरह से जंगल का है, जो जंगल की बाउंड्री होती है ना उसका है ये. ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग होता है गुस्से में गुर्रा के चलना. ठीक है, जैसे जैसे कहते हैं ना शेर की जो वॉक होती है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली, मतलब एक स्कैरी वॉक जो होती है वैसे वो चल रहा है. और जंगल से मैंने बताया था ना टेरिटरी, जो मतलब बाहर की बाउंड्री होती है जंगल की, तो वो वहाँ पे चल रहा है. और वो स्नार्लिंग इन द सेंस वो हाउसेस को घूर रहा है. उसके वाइट फैंग्स है. ठीक है, जो होते हैं ना पंजे के नाखून, और उसके क्लॉज हैं, पंजे जो हैं वो पंजे और नाखून जो है वाइट फैंग्स, उसको लेके वो आगे आगे चल रहा है और पूरे विलेज को टेरराइज कर रहा है. पूरे विलेज को उसने डरा रखा है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विलेजर्स जो हैं विलेजर्स उससे डर रहे हैं. अब नेक्स्ट इज़ अगेन जू. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन अब वो क्या है, वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर, एक तरह के उनके लिए जेल के अंदर वो बंद है. उसकी ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. अब इस केस में क्या था, पहले वाले पैराग्राफ में पूरे विलेज को वो डरा रहा था, लेकिन नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि एक जो उसके लिए सेल है, कॉन्क्रीट सेल मतलब जेल टाइप, वो उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बंद है, कैद है. अगर उसको एक बार आपने बाहर छोड़ दिया वो आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ दिखा देगा. लेकिन अभी जो है फॉर अ मोमेंट उसकी स्ट्रेंथ जो है अभी बंद है केज के पीछे. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो है ना वो उसकी लेंथ को घूर रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. क्यों?
ये आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो गुस्से में है, वो उसको गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ह्यूमंस हमारे साथ, हमें क्यों कैद करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट इज ऑल्सो इन दी सेल, ही hears द लास्ट वॉइस एट नाइट। मतलब ही hears द लास्ट वॉइस इन एट नाइट, मतलब उसने रात को जो सबसे लास्ट वॉइस सुनी, दैट इज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स और पेट्रोलिंग एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। मतलब उसने पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनी है, वो जेल के अंदर ही है, और वो ब्रिलियंट अपनी आइज से, जो टाइगर की आइज होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ स्टार्स को स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे केसेस थे। स्नार्स का मतलब होता है एंग्री वार्निंग साउंड निकालना, जैसे गुर्राना होता है ना, वैसे। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स। ठीक है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज इन द वाइल्ड। इसमें बोलना है कि जो टाइगर की केज और वाइल्ड में डिफरेंस बताना है कि उनकी वॉक में क्या डिफरेंस है टाइगर की। तो केज में आप बता सकते हो कि केज में वो वेलवेटी उस पर चल रहा है धीरे धीरे, क्वाइट रेज में है वो। जूम और जूम है वो वैसे, और जो खुले में वो कैसे है कि वो शैडो के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, और जू में आप ये भी बता सकते हो कि मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉक्ड है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। और आप जू में बता सकते हो कि वो जैसे वो एज पे घूम रहा है और सारे हाउसेस को स्टेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। अब ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो दो प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ वन इज़ आर जू एंड वन इज़ आर जंगल। तो उनके आप कॉलम बनाओ। ठीक है, और जू के अंदर आप लिख सकते हो जैसे कि जू जो है, केज केज कहते हैं कॉन्क्रीट सेल्स, जो आपको जू को डिफाइन करे, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और इग्नोरिंग विजिटर्स, ये सब जो है जू में जो वो बिहेव कर रहा था, या जू को जो एक्सप्लेन कर रहा है। और जंगल में आप लिख सकते हो लॉन्ग ग्रास, लर्किंग इन शैडोज, वाटर होल, प्लम डियर पास, ये सब जो है आपका जंगल में आ जाएगा। स्नालिंग अराउंड हाउसेज, जंगल एज, ये सब। ठीक है, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखो ये इसमें बता रहा है वेलवेट क्वाइट मतलब धीरे से चल रहा है वो, जो वेलवेट क्वाइट इन द सेंस जो हमारी वेलवेटी फ्लोरिंग होती है ना, उसके ऊपर आपको आवाज़ नहीं आती। तो ये बता रहे हैं कि जो कंक्रीट उसकी जो फ्लोरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, उसमें से उसके चलने की आवाज़ नहीं आ रही। और सेकेंड लाइन में क्वाइट रेज का मतलब ये है कि वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके जो एक्सप्रेशन हैं उससे उनका गुस्सा झलक रहा है टाइगर का। एंड अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पहला ब्रिलियंट यूज हुआ है उसकी आइज के लिए, एंड द सेकंड वन इज यूज फॉर स्टार्स। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट? अब रिपीटिशन का इफेक्ट क्या होता है? जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, हमारा उनकी तरफ नोटिस जाता है, हम उन्हें नोटिस करते हैं। तो यही हमारा जो है रिपीटिशन का फ़ायदा होता है। इससे हमारा जो किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना हो, जोर डालना हो, तो हम रिपीटिशन का यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट द पैंथर। तो ये वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। आर जूज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन? नो, जूज आर नॉट नेसेसरी, बिकॉज आप जू की जगह पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेचुरल पार्क्स होते हैं, आप अगर उनमें एनिमल्स को रखो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उन्हें अपनी एक हैबिटेट मिलती है। हाँ, एक तरह से उनकी स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी जगह पे, हम जू की जगह पे जो हमारे पास अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और ये सब। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक? येस फॉर श्योर, हमें नॉलेज मिलती है जू में जाके, और एक इंटरेस्टिंग वे में मिलती है। जू का कोई ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये पैंथर और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है यू कैन रीड इट। और ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक्ड इट, you can like my video. If you are having any query you can write in comment section. I hope you like this video. Like, share and subscribe.